हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ मनीष। आज मैं बताने वाला हूँ सीबीएसई 10th बोर्ड के रिज़ल्ट कब जारी होंगे और स्टूडेंट इसके आधार पर आकलन कर सकते हैं कि क्लास 10th के स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन के रिज़ल्ट कब जारी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट ये दोनों बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी के आधार पर ऑल स्टेट बोर्ड भी अपना रिजल्ट को जारी करेगा। तो इसके पैटर्न को समझना आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। वो चाहे सीजी बोर्ड से बिलोंग करे, वो चाहे एमपी बोर्ड से बिलोंग करे, चाहे सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करे। तो स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सारी बातें, सारा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। जैसे कि स्टूडेंट को पता होगा कि कोविड-19 देश में लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के कक्षा 10वीं की परीक्षाओं को पूर्ण रूप से स्थगित कर दिया गया है। अब उनके रिज़ल्ट बनाने की बारी है। अब उनके रिज़ल्ट किस तरह से बनाए जाएंगे इसके बारे में भी स्टूडेंट को अवगत करा दिया गया है। तो इसके पैटर्न क्या क्या होंगे इसके बारे में स्टूडेंट को पूरा इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। स्टूडेंट पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के 10वीं के नतीजे 20 जून को, यहाँ पर डेट को क्लियरिफाई कर दिया गया है। 20 जून को सीबीएसई 10th बोर्ड का रिजल्ट आएगा। स्टूडेंट इससे आकलन आप कर सकते हैं कि जो स्टेट बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, सीजी बोर्ड है, गुजरात बोर्ड है या अन्य बोर्ड है, इसी बीच पर आपका लाई करेगा। हो सकता है किसी का 25 जून 30 जून के आसपास रिजल्ट जारी हो, किसी का जुलाई में भी हो सकता है। तो ये रिजल्ट का आपका बेस डेट है, इसी के डेट के आसपास पूरा रिजल्ट निकलने की संभावना है। तो रिजल्ट के लिए 8 टीचर्स की कमेटी बनेगी सीबीएसई बोर्ड वालों का। पिछले 3 सालों के बेस्ट रिजल्ट के आधार पर मिलेगा नंबर, अंक मिलेंगे उसी के आधार पर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट 20 जून को घोषित किया जाएगा। सीबीएसई ने शनिवार की रात रिजल्ट की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कोरोना के चलते सीबीएसई ने 14 अप्रैल को इस साल होने वाली 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। पूर्ण रूप से उनके एग्ज़ाम नहीं होंगे। अब बोर्ड ने छात्रों के लिए नई अंक निर्धारण नीति घोषित की है। इसी के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। सीबीएसई के नोटिफिकेशन के मुताबिक नतीजे तैयार करने के लिए हर स्कूल को एक 8 सदस्यीय रिजल्ट कमेटी बनानी होगी। हर स्कूल को एक कमेटी बनाना होगा टीचर्स का। इसमें स्कूल के प्रिंसिपल के अलावा मैथ्स यानी कि गणित, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, साइंस यानी कि विज्ञान और 2 लैंग्वेज टीचर होंगे। कमेटी में 2 टीचर पड़ोस के स्कूल से भी रखने होंगे। 3 साल में सबसे बेहतर सेशन वाला होगा रेफरेंस ईयर। सीबीएसई के मुताबिक रिजल्ट के लिए पिछले 3 सालों में स्कूल के सबसे बेहतर नतीजे वाले साल को आधार वर्ष यानी कि रेफरेंस ईयर माना जाएगा। विषयवार अंक निर्धारित करने का यही तरीका होगा। आधार वर्ष में 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल सभी छात्रों के औसत अंक बराबर ही, लेकिन 2020-21 का नतीजा तैयार होगा। हालांकि छात्रों के विषयवार अंक औसत अंकों से 2 अंक कम या ज़्यादा हो सकता है। रेफरेंस ईयर यानी कि आधार वर्ष को आप लोग ऐसे समझिए। मिसाल के लिए यदि आपका 2017-18 में सभी छात्रों का औसत 72%, 2018 में 74% और 2019-20 में 71% था, तो 2018-19 को आपको रेफरेंस ईयर माना जाएगा, क्योंकि इस ईयर में हाईएस्ट परसेंटेज आपका गया है। इसी तरह विषयों के अंक भी आधार वर्ष के आधार पर विषयवार तय होंगे। सीबीएसई स्कूलों को उनके रेफरेंस ईयर और विषयवार अंक भेजेगा। विषय में दिए जाने वाले औसत अंक 2 अंक कम या ज़्यादा तक दिए जा सकते। 5 विषयों यानी कि 5 विषय के अंक रेफरेंस ईयर के औसत अंक से ज़्यादा नहीं हो सकते। इंटरनल असेसमेंट के अंक पहले की तरह होगा। 10वीं
के नतीजों के हर विषय के 100 अंकों में 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन और 80% अंक बोर्ड परीक्षाओं के होते हैं। आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पहले की तरह जुड़ेंगे। बाकी 80 अंकों के मूल्यांकन बोर्ड ने फॉर्मूला दिया है, उसमें यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट के अंकों को 10%, मिड टर्म या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के 30%, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के 40% अंकों को वेटेज दिया जाएगा। यदि किसी स्कूल में इन 3 श्रेणियों में टेस्ट नहीं लिए तो उनका प्रमाणिक रिकॉर्ड नहीं है, तो रिजल्ट कमेटी इस पर फैसला लेगी। कमेटी में 10वीं को पढ़ाने वाले शिक्षक ही रहेंगे, ऐसा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। स्कूलों को टाइम टेबल भेजा गया है। 5 मई को रिजल्ट कमेटी का गठन होगा। 10 मई को रैशनल डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा। 15 मई को यदि स्कूलों में कोई असेसमेंट करना चाहे तो उसके लिए प्रावधान किया गया है। 25 मई को रिजल्ट का फाइनलाइजेशन होगा। 5 जून को रिजल्ट का सबमिशन होगा। 11 जून को इंटरनल असेसमेंट के अंक जमा होंगे। 20 जून को बोर्ड जारी करेगा 10वीं के नतीजे और इसी के आधार पर अन्य स्टेट बोर्ड भी अपने रिजल्ट को जारी कर सकता है। और 100 अंक के आपके पेपर होते हैं। तो इस साल कोविड के कारण बहुत सी स्थिति और बहुत से आंकड़े बदल जाएंगे। किस तरह से मूल्यांकन होने वाला है, सारा चीज़ आप लोग पैटर्न को समझिएगा। 20 अंक आपके इंटरनल असेसमेंट से होंगे। 20 अंक किससे होंगे? इंटरनल असेसमेंट से। 10 अंक आपके यूनिट टेस्ट यानी कि पीरियोडिक टेस्ट से होंगे। 30 अंक मिड टर्म यानी कि अर्धवार्षिक और आपके जो थर्ड टर्म एग्जामिनेशन होते 3 मंथ, जुलाई अगस्त के बीच में जो एग्जामिनेशन होते हैं उनका टेस्ट, और 40 अंक प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के बेस पर। इस तरह से पूरे 100 अंकों का मूल्यांकन किया जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा स्टूडेंट, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब हियर। थैंक यू।